मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि हमने कल पढ़ा था पदबंध के बारे में कि पदबंध क्या होता है। तो पद जिसे हम शब्द भी कहते हैं, परंतु शब्द अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। इसके विपरीत जो पद होते हैं वह वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में, अनुच्छेद में जब शब्द प्रयुक्त होते हैं तो यही शब्द पद कहलाते हैं, अर्थात ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। क्लियर? जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक पत्थर है या एक दीवार है, ठीक है। जब वो पत्थर दीवार में लग जाता है तो वो दीवार कहलाता है, फिर वो पत्थर नहीं कहलाता है ना। परंतु जब तक वो स्वतंत्र है पत्थर कहलाएगा। उसी तरह से अगर एक फूल है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, जब यही फूल गुलदस्ते में लग जाता है तो ये संपूर्ण गुलदस्ता ही कहलाएगा, फिर आप उसे फूल नहीं कहेंगे, है ना। उसी प्रकार से जो शब्द होते हैं जब वह वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। क्लियर? अब बंध मतलब होता है बंधना, जुड़ना, ठीक है। तो पदबंध का क्या अर्थ है? पद मतलब शब्द और बंध मतलब बंधना। जब ये शब्द आपस में मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का बोध करवाएं तो पदबंध कहलाते हैं। अब बोलोगे मैम ये कैसे? जैसे मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आपकी एक कक्षा है, ठीक है। अब इस कक्षा के अंदर 40 या 50 के लगभग विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थी अलग अलग समूह में हैं। कैसे? कुछ बच्चे बहुत बातें करने वाले हैं, है ना। तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले हैं, कुछ सारा दिन मस्ती करने वाले हैं, शरारती। तो इन बच्चों की अलग अलग एक तरह से कैटेगरी बनी हुई। मैं सिर्फ ये आपको समझा रही हूँ, आपको इसको अन्यथा नहीं लेना और कहीं पर भी मेंशन नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ऐसे बदबंद नहीं समझाएंगे, मैं आपको समझा रही हूँ इस तरह से, ठीक है। तब जब ये बच्चे अलग अलग कैटेगरी वाइज कैसे हो जाएंगे, जैसे अगर बहुत सारे शरारती बच्चे हैं तो वो एक समूह का बोध करवाएंगे, बताएंगे कि हाँ ये शरारती बच्चों का समूह, ये पढ़ने वाले बच्चों का समूह, पढ़ाकुओं का समूह है, ये ज्यादा मारपीट करने वाले बच्चों का समूह है। तो एक तरह से वो उसका बोध करवा रहे हैं। पर वो है क्या? सब अपना स्वतंत्र अलग अलग अस्तित्व रखते हुए भी जब वो साथ में ग्रुप में है तो एक ग्रुप का बोध करवा रहे हैं, एक समूह का बोध करवा रहे हैं, है ना। तो वो एक बंध रहे हैं उसके अंदर। उसी प्रकार से जब शब्द एक समूह का बोध करवाएं तो वो पदबंध कहलाते हैं। कैसे? जैसे लाल फ्रॉक वाली लड़की खेल रही है, तो लाल फ्रॉक किसने पहना है? लड़की ने, है ना। तो ये जो लड़की का ही बोध करवा रहा है लाल फ्रॉक, और किसी का बोध नहीं करवा रहा है, तो इसके कारण से ये पदबंध है, ठीक है। अब पदबंध में एक मुख्य पद होता है और एक आश्रित पद होता है। मुख्य पद क्या है? लड़की है। आश्रित क्या है? लाल फ्रॉक वाली, ठीक है। ये आश्रित पद उसी के बारे में बताया जा रहा है ना। लड़की के बारे में तो बताया जा रहा है, लाल फ्रॉक वाली, ठीक है, लंबी चोटी वाली लड़की। तो लंबी चोटी वाली ये भी लड़की के बारे में ही बताया जा रहा है। तो ये पदबंध क्या है? एक ऐसी व्याकरणिक इकाई है जो एक व्याकरणिक इकाई का ही बोध करवाए, एक ऐसे शब्दों का समूह है जो एक व्याकरणिक इकाई का बोध करवाता है, ठीक है। अब पदबंध के पहले हम कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके बाद इसके प्रकार, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो इनको उदाहरणों सहित लिखना, और जिस जिस प्रकार से इनके एक एक प्रकार लिखेंगे अपनी कॉपी में तो उसमें भी काफी सारे उदाहरण लिखोगे, है ना। जैसे देखो, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। जो ये छात्र शब्द है, ये कौन सा शब्द है बेटा? व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा शब्द है, इस कारण से ये संज्ञा पदबंध है। यह लड़की अत्यंत सुंदर, सुशील और परिश्रमी है। परिश्रमी कैसा शब्द है? परिश्रमी कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है, अर्थात ये विशेषण पदबंध है। नदी बहती चली जा रही, बहती चली जाना क्या है? क्रिया है। इसके कारण से ये कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध। नदी कल कल करती है, कल कल क्या क्रिया की विशेषता बता रहा है ना कि नदी क्या कर रही है? कल कल कर रही है। तो कल कल क्रिया विशेषण शब्द है, इसके कारण से ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा, ठीक है। अब पदबंध को जब किया जाएगा तो उसके 3-4 हमें नियमों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आपको पदबंध दिए जाएंगे ना तो वो रेखांकित होंगे, या तो अंडरलाइन होगा, या जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा बोल्ड लिखा हुआ है ना, कुछ मोटे अक्षरों में लिखा हुआ, ऐसे लिखा जाएगा। उन्हीं को पहचानना है, बाकियों को नहीं पहचाना। उन्हीं जिन्हें बोल्ड या रेखांकित किया गया है उन्हीं को आपको पहचानना है कि ये पदबंध का कौन सा प्रकार है। या अगर जब तुम्हें भी कभी एग्जाम्पल लिखने को दिया जाए कि संज्ञा पदबंध के 2 उदाहरण लिखो, तो आपको भी उसी तरह से लिखना है, या तो उनको बोल्ड करके या हाईलाइट करके,
ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जब हम पदबंधों की पहचान करते हैं तो उसका अंतिम शब्द, जैसे इसमें छात्र लिखा हुआ है ना, अंतिम शब्द, शीर्ष कहीं पर लिखा हुआ है शीर्ष, मुख्यतः हमें क्या करना है, अंतिम शीर्ष या अंतिम शब्द की पहचान करनी है कि वो शब्द कैसा है, संज्ञा का है, सर्वनाम का है, विशेषण का है, क्रिया का है या क्रिया विशेषण का है। ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, तो छात्र क्या है, संज्ञा, इसके कारण से ये संज्ञा पदबंध है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार से पदबंधों के भेद, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। अब ये अव्यय पदबंध ही आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। इसको ऑब्लिक करके आप क्या लिख लेना, क्रिया विशेषण पदबंध। क्योंकि क्रिया विशेषण को ही, अव्यय तो होते हैं क्रिया विशेषण जिन पे लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव ना पड़े, वो अव्यय पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध है। अब देखो, संज्ञा पदबंध, वे पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हों, हमने क्या कहा था कि एक पद मुख्य होगा और अन्य सभी पद उस पर आश्रित होंगे। ठीक है। तो वो कौन सा पदबंध कहलाएगा, संज्ञा। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो ये इस भारी चीज को ये रेखांकित नहीं है, ना ही बोल्ड लेटर्स में है। देखो, 4 ताकतवर मजदूर, इसे हाईलाइट किया गया है। मजदूर क्या है, संज्ञा है, इसके कारण से ये संज्ञा पदबंध है। राम ने लंका के राजा रावण, रावण क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक नहीं लिखना आपको, सिर्फ संज्ञा की पहचान करनी, संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध है। अयोध्या के राजा दशरथ, दशरथ फिर संज्ञा है, संज्ञा पदबंध। आसमान में उड़ता गुब्बारा, गुब्बारा संज्ञा है, संज्ञा पदबंध। समझ आया? फिर विशेषण पदबंध, वे पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, विशेषण का कार्य करता हो, विशेषण पदबंध कहलाता है। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो, तो विशेषण पदबंध कहलाएगा। कैसे? तेज चलने वाली गाड़ी, गाड़ी की क्या विशेषता बताई जा रही है कि तेज चलने वाली गाड़ी को, देखो रेखांकित नहीं किया गया, रेखांकित किसे किया गया, तेज चलने वाली को, तो ये एक विशेषता है, इसके कारण से ये विशेषण पदबंध है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, जासूस है, आदमी को रेखांकित नहीं किया गया, उस घर के कोने में बैठा हुआ, उसकी स्थिति बताई जा रही है ना, विशेषता बताई जा रही है कि कौन सा है, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। तो इसके कारण से विशेषण पदबंध है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, तो ये क्या है, विशेषण पदबंध है। बरगद और पीपल की घनी छांव, घनी छांव क्या है, विशेषण पदबंध। उसी तरह से सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम को, जैसा कि आप सभी को सर्वनाम की परिभाषा पता है, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखो, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, आपने कैसा शब्द है, सर्वनाम शब्द है। शरारत करने वाले छात्रों में कुछ, कुछ क्या है, सर्वनाम है, कौन सा, अनिश्चयवाचक। विरोध करने वाले लोगों में से कोई, अनिश्चितता का बोध करा रहे, पता नहीं है ना कि कौन है, कोई नहीं बोला, तो ये कोई क्या है, सर्वनाम शब्द है, इस कारण से ये सर्वनाम पदबंध है। अब क्रिया पदबंध देखो, क्रिया आपको पता है ना, कार्य का बोध करवाते हैं, वह शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, आना, जाना, दिखाई देना, सोना, खाना, नहाना, पीना, खेलना, सब क्रिया है। वह बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, बोल्ड लेटर्स देखो कैसे हैं, दिखाई देना क्रिया है, क्रिया पदबंध। डूब गया, क्रिया पदबंध। खोला जा सकता है, क्रिया पदबंध। अब अव्यय पदबंध, वे पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे, अव्यय पदबंध कहलाते हैं। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। कैसे? अपने सामान के साथ वे चला गया, के साथ यहाँ पे जो शब्द है वो अव्यय है, क्रिया विशेषण है, इसे ही आप क्रिया विशेषण पदबंध भी कहेंगे, क्योंकि इस पे लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुबह से शाम तक कल कल करने वाली नदी, इधर उधर, ठीक है, तेज तेज, धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ वहां, ये सब क्या है, अव्यय पदबंध है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप सब इसको पुनः पढ़ना, अच्छे से देखना, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। ओके, धन्यवाद।